नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है त्रिशूल के निशान। हाथों पर कहाँ बनते हैं और ये निशान जातक को कितना धनवान बना सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जहां तक धनवान बनने की बात है तो प्रायः आज लगभग सभी लोग कम से कम लाखपति तो होंगे ही है। बस उसके बाद जो भी यदि उनमें धन में वृद्धि होगी तो करोड़पति होंगे। तो मेरा पीछे का जो भी एपिसोड है जिसमें धन संपत्ति के बारे में बताया गया है वो सारे करोड़पति के ही हैं। अपनी अपनी सोच समझ है, मैं इस तरह के नहीं लिखता शायद, इसीलिए लोग सोचते हैं कि कम धन वाले होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आप यदि अकाउंट्स के जानकार हैं तो आप आराम से समझ सकते हैं इस बात को। तो मैं जो आज त्रिशूल के निशान की रेखा बताने वाला हूं वो 4 तरह की रेखाएं मैं आपको बताऊंगा। त्रिशूल के ही निशान सभी होंगे, परंतु उसमें जो धन वाली जो चिन्ह होंगे तो वो एक ही है। बाकी के ये 3 चिन्ह का कोई खास अर्थ या मतलब नहीं निकलता। मैं इसलिए उस विषय पर चर्चा करूंगा ताकि आप भली भांति अच्छे प्रकार से समझ सकें, कंफ्यूज ना हो कि ये त्रिशूल निशान मेरे हाथों में है फिर मैं करोड़पति क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं जो भी एपिसोड बनाता हूं तो उसमें मैं उसी समय क्लियर कर देता हूं ताकि आपके अंदर कोई शक शुबा शंका न हो। तो इसलिए मैं वो सारी रेखाएं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा कि जो रेखाएं व्यक्ति को कंफ्यूज करते हैं उस तरह की रेखाएं। तो सर्वप्रथम जो हम रेखा बताने जा रहे हैं आपको, त्रिशूल के निशान। त्रिशूल के निशान कई जगह बनते हैं। मैं जो आज बताने वाला हूं वो सूर्य पर्वत पर बनने वाली त्रिशूल के निशान है। ये मध्यमा में भी बनते हैं, कनिष्ठा में बनते हैं, तर्जनी में भी बनते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये सूर्य पर्वत पर बनने वाले त्रिशूल के निशान। तो ये त्रिशूल के निशान इस प्रकार से बन करके एक इस प्रकार से बन जाते हैं, या कहें तो ऐसे बन जाते हैं। तो ये त्रिशूल के निशान लाभ सभी देंगे, कुछ न कुछ लाभ तो देते हैं, परंतु वो ऊंचाई जो आप ढूंढते हैं वो इसमें नहीं है। परंतु ऐसी बात नहीं कि ये फल नहीं देते, लाभ नहीं देते, देते हैं। तो जो महत्वाकांक्षा उच्च महत्वाकांक्षाएं रखते हैं उनके लिए ये लाभदायक नहीं हो सकते। तो इस प्रकार की ये 2 रेखाएं जो है, ये पहली और दूसरी, वो बिल्कुल सूर्य पर्वत पर हैं। तीसरी रेखा कनिष्ठा और अनामिका के बीच में चले गए। यानी कि कभी कभी कहते न इधर के न उधर के, तो वो स्थितियां हो जाती है। तो इनमें कुछ शक्तियां की क्षय हो जाती है।
सामान्य भाषा में। तो ये सूर्य रेखा, ये त्रिशूल रेखा, माफ कीजिएगा, जितना आप सोचते हैं उतना लाभदायक नहीं बनते। अब दूसरे प्रकार की सूर्य रेखा, ये भी उसी तरह के हो गए। ये मध्यमा और अनामिका के बीच की उंगली में एक रेखा चली गई। तो ये आपके दो प्रकार की रेखाएं हो गई। इस प्रकार के यदि त्रिशूल निशान है तो तीनों रेखाओं में कुछ अलग अलग शक्तियां होगी उस प्रकार की, जो अत्यधिक लाभ देते हैं। एक के भी हट जाने से वो लाभ की मात्राएं घट जाती है। तीसरी एक रेखा बनती है जो दो रेखाएं अंगुली के तीसरे पोल पर अंदर तक चली जाती है। दो रेखाएं, दोनों त्रिशूल के जो किनारे वाले रेखाएं हैं वो बिल्कुल अंदर को प्रवेश कर जाती है। तो इन दोनों रेखाओं जो मैंने पहले बताए हैं वो तो कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य ही देंगे, परंतु ये रेखाएं जो मैंने बताई है ये आपको लाभ नहीं देंगे। अर्थात कहने का अर्थात ये मतलब है कि उनसे भी ये कम लाभप्रद होंगे। मान लिया जाए यदि 10% लाभ देते हैं तो हो सकता है आपको एहसास भी न हो। तो इससे ज्यादा उम्मीद आप इस प्रकार की रेखाओं से आप नहीं कर सकते। ये उतने लाभदायक नहीं है। अब इनके कई कारण हैं। जैसे कोई भी रेखा, यदि जो सहायक रेखा, जो भी सूर्य रेखा हो, भाग्य रेखा हो, इस बात को विशेष ध्यान दें कि जब भी ये पर्वत को क्रॉस करके अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो वो लाभ की स्थितियां से वंचित करते हैं वो रेखाएं। तो यहां तक तो आने से श्रेष्ठ हो जाते हैं, मगर वही जो ओवर हो जाते हैं तो वो लाभ देने के योग्य नहीं होते हैं और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। अब हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं, जो मुख्य रूप से जो सही मायने में फल देने वाले रेखाएं हैं, वो रेखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये रेखाएं आप भली भांति समझ गए होंगे कि किस प्रकार की ये रेखाएं होंगे। ये बिल्कुल ही सूर्य पर्वत के अंदर, उससे बाहर की ओर ये नहीं जा रहे। तो इस प्रकार की जो सूर्य रेखा, माफ कीजिएगा, त्रिशूल रेखा जो बन रहे हैं वो बिल्कुल ही सही त्रिशूल रेखा है। ये 100% इसे आप शुद्ध कह सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अब इनमें भी कई तरह की बातें होती है। ये हर रेखा में कुछ न कुछ तो बनी रहती है। तो इनकी लंबाई भी कुछ कहती है कि कितनी लंबी है। तो इनके अलग अलग मायने निकलते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। तो हम उतने विस्तार में नहीं जाएंगे फिलहाल, लेकिन जो मैंने रेखा बताई है ये आपको करोड़ तक धन तो अवश्य ही प्रदान करेंगे। आने वाले एपिसोड में आप इस तरह के जो भी आप देखना चाहते हैं वीडियो, उस प्रकार का किसी खास विषय के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें।
मैं उसकी पूर्ति अवश्य ही करूँगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।